ये इंदौर के वरिष्ठ अभिभाषक हैं प्रमोद कुमार द्विवेदी। तकरीबन हर क्षेत्र में दखल भी रखते हैं और समझ भी। बात फिर राजनीति की हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या आम जन भावना से जुड़ी हो, तर्कों के अनुरूप उस पर अमल करने और कराने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। यह दृश्य पिछले वर्ष पंजीयन कार्यालय में हुए माटी के गणपति जी के विसर्जन का है। संदेश यही दिया जा रहा है कि गणपति स्थापना के 10 दिन बाद उनका विसर्जन संपूर्ण आस्था, भक्ति एवं समर्पण के साथ जन सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर किया जाए। श्री द्विवेदी ने बताया कि पंजीयन कार्यालय परिसर में विराजित होने वाले गणपति जी को विसर्जित करने के बाद उस पवित्र मिट्टी को वैदिक मंत्रोच्चार विधि विधान पूर्वक परिसर के ही बगीचे में गड्ढा खोदकर उसमें जीवन उपयोगी वृक्षों के पौधों का रोपण कर दिया जाता है। इस पहल की पंजीयन कार्यालय के तमाम अभिभाषकों के अलावा वहां आने वाले सैकड़ों लोगों ने सराहना कर अपने घर, दुकान, ऑफिस, मोहल्ले, कॉलोनी के गणपति सामूहिक रूप से किसी तरह विसर्जित करने का संकल्प लिया। श्री द्विवेदी ने कहा कि वाकई में शहर का प्रत्येक नागरिक अपनी जागरूकता के साथ पर्यावरण संरक्षण में इसी तरह विसर्जन के आयोजन करे तो प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाएं कम जुटाना होगी और भक्ति भाव से 10 दिनों तक विराजित गणपति जी का विसर्जन भी सुकून भरा होगा। 11 प्रकार के पौधे हम लगा चुके हैं। लोग इसको देखें, समझें और पर्यावरण भी बचाएं और अपनी आस्था और संस्कृति को के अनुरूप गणेश जी की आराधना करें। दृश्य इंदौर की नहीं मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि नदी, नाले, जलाशय, कुएं, बावड़ी इनको प्रदूषण से बचाएं और मिट्टी के मूर्तियों का उपयोग करते हुए पेड़ और पौधों को लगाएं ताकि इसकी स्मृति हमेशा। उद्देश्य यह है कि दुर्घटनाएं भी रुके, जलाशय भी पवित्र रहें और जलाशयों में गंदगी न हो और हमारी धार्मिक आस्थाएं भी आहत न हो। गणेश जी का विसर्जन किया जा सकता है, टब बड़ा भी हो सकता है या एक बड़ा गड्ढा खोदकर भी किया जा सकता है। पवित्र जल, गंगा जल, दूध, दही इस सब को मिलाने के बाद गणेश जी को उस टब के अंदर या बड़ी सी जगह पर जो मिट्टी खोद करके आपने गड्ढा किया है उसमें विसर्जित करें, विधि विधान से करें। पश्चात जो मिट्टी है टब की वो किसी पेड़ के तने के अंदर खोद कर रख दें और जो आपने 10 दिन तक पूजन सामग्री एकत्रित की थी उसमें पत्तियां, पुष्प, ये भी खाद के रूप में उस गड्ढे के पास में अलग से लगा दें। इस तरीके से प्राकृतिक चीज प्रकृति में समाहित हो जाएगी और पेड़ को जब पल्लवित और पुष्पित होगा, बड़ा होगा तो आपको अच्छा लगेगा कि आपने अपनी धार्मिक आस्था को सुरक्षित रखते हुए प्रकृति को प्रकृति के अंदर समाहित किया है। क्योंकि जो गणपति जी हैं मिट्टी के बने हैं और अगर मिट्टी के गणपति जी बने हुए हैं तो जो उसमें कलर है वो रासायनिक भी होता है, मिट्टी के साथ गल जाता है, इसलिए वो इतना घातक नहीं होता है। तो घटनाएं भी रुकेंगी, दुर्घटनाएं भी रुकेंगी और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं करना पड़ेगी, जलाशय दूषित नहीं होंगे, हमारी धार्मिक आस्थाएं सुरक्षित होंगी।